हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं इस्कॉन बहादुरगढ़ में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। और आपको बता दें ये फूल क्यों आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज शाम को एक बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है बोट फेस्टिवल का। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ मंगवाए गए हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तरह तरह के इम्पोर्टेड फूल मंगवाए गए हैं। जैसे रोज़ की बात अगर हम करें तो रोज़ ही पता नहीं कितनी तरह का यहाँ आया हुआ है। रेड रोज़, वाइट रोज़, पिंक रोज़ और येलो रोज़। आपको मैं दिखाती हूँ कितने तरह के यहाँ रोज़ आए हुए हैं। मुझे अभी पूरी तरह से नाम याद भी नहीं है कितने फूल आए हैं। और उसके अलावा गेंदे के फूलों की भी वैरायटियाँ यहाँ आई हुई है। लिली के फूल भी आए हुए हैं, जैस्मिन के फूल भी आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी स्केल में यहाँ पे फूल मंगवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान का जो ऑल्टर है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से भव्य सजाया जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो मंदिर का द्वार है, गेट है, वो सब सजाए जाते हैं। और जो जहाँ पे बोट फेस्टिवल होना है वो भी सारा फूलों से ही डेकोरेटेड होता है। भगवान का जो नाम है वो फूलों से लिखा जाता है। इसकी झलकियाँ भी फ्रेंड्स मैं आज शाम को आज आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो फेस्टिवल से पहले की जो तैयारियाँ हैं वो क्या क्या हो रही है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे कितनी तरह के फूल आए हुए हैं और सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई फूल गुलाब के फूलों को अलग कर रहा है, कोई गेंदे के फूलों को काट रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं तो उनके जो पीछे का ग्रीन पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है, ताकि भगवान के शरीर को वो कोई भी फूल चुभे ना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कैसे सब माता जी यहाँ पे जो फूल की डंडियाँ हैं उनको अलग कर रही है। वाइट रेड रोज़ जो है, वाइट पिंक रोज़ जो है, इनमें से जो ग्रीन पार्ट है वो निकाल के अलग कर रही हैं। उधर से जो वाइट फूल है उनमें से भी वो निकाले जा रहे हैं, ग्रीन पार्ट निकाला जा रहा है। तो ये इसीलिए निकाला जाता है, तो भगवान का शरीर बहुत कोमल होता है, भगवान को ये सब चुभे ना। भगवान को बहुत ही अच्छे से अच्छी चीज़ों को अर्पण किया जाता है। और अब हमारे राधा मदन गोपाल जी हैं, उनके दर्शन खुल चुके थे। दोपहर का टाइम था, तो संध्या दोपहर की आरती शुरू ही होने वाली थी अभी। तो फ्रेंड्स देखिए सभी लोग अपनी अपनी सेवा छोड़ के भगवान के आरती में शामिल होने आ गए थे। सबने अपनी अपनी सेवा छोड़ दी थी, क्योंकि भगवान के दर्शन इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि भगवान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई भी उनके दर्शन किए बिना रह नहीं सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी थी, सब आरती लेने के लिए आ गए थे। और भगवान भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भगवान ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। भगवान इतने प्यारे लग रहे थे, भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वैसे तो भगवान है ही बहुत सुंदर, आप जानती हैं भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है, क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। तो चाहे वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहना दे उनको, वो सबको अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप जानते ही है, पहले आपने महाभारत भी देखी होगी, कृष्ण लीला भी देखी होगी, तो उसमें पता चलता है कि कैसे भगवान गोपियों की अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे, कैसे गोपियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी। और भगवान की बंसी सुनते ही उनकी धुन पे वो दौड़ी चली जाती थी। वो ये भी नहीं देखती थी उन्होंने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसा श्रृंगार है, उनका कुछ नहीं देखती थी। वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी। इसी तरह भी जब जो जितने भी माताएं बहनें यहाँ पे सेवा कर रही थी, वो अपना जैसे ही आरती भगवान के दर्शन खुले, आरती होनी शुरू हुई, तो उन्होंने फूलों की सेवा छोड़ के और भगवान के दर्शन करने के लिए चली गई। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जिससे जितनी सेवा बनती है वो उतनी सेवा करके चला जाता है। किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कि इतनी ही करनी है, जितना अपने शरीर से कोई कर सकता है उतनी ही सेवा यहाँ पे सबको करनी चाहिए। कोई किसी को बाउंड नहीं करता है। तो हम सब भी, अभी हमारी टीम का नंबर चल रहा था, हम सब लोग अपनी सेवा कर रहे थे। यहाँ पे हमें गुलाब की पत्तियों को अलग करने के लिए सेवा दी गई थी। हम लोग, मैं भी और मेरी टीम भी, हम सब गुलाब की पत्तियों को अलग कर रहे थे और जो इनका ग्रीन पार्ट है उसको निकाल के अलग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, तो ये सेवा जो करने में जो आनंद आता है ना, मैं इसका बयां आपको नहीं कर सकती, क्योंकि जो सेवा करने में आनंद आता है ना, सुकून मिलता है रूह को, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतना सुकून तो हमें घर में कभी नहीं मिल सकता, अपनी गृहस्थ लाइफ में हमें इतना सुकून नहीं मिल सकता जितना मंदिर में भगवान की सेवा करने से सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा इस सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आज भी हम लोगों की सेवा पूरा दिन ऐसे ही रहेगी। अभी तो हम लोग ये गुलाब की पत्तियां और फूलों को अलग कर रहे हैं। शाम को बहुत भव्य यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो होने जा रहा है, तो सेवा हमारी आज पूरा दिन ही रहेगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शाम को जो बोट फेस्टिवल होती है, मैं
को भी आपको दिखाती रहूँगी, उसको भी बताती रहूँगी उसके बारे में। अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगी। अगर मैं ऐसी कोई जगह पे बैठ गई जहाँ से मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी आप सबके सामने लाइव आ सकूँ। तो फ्रेंड, मेरा आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ आप मेरे को अगर ऐसे ही हमेशा देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट है, शेयर करने का जो चीज़ है आपकी, मुझे उनसे उम्मीद मिलती है कि मैं आगे और बढ़ पाऊँगी। मुझे साहस मिलता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे आपके सपोर्ट और आपकी लाइक, कमेंट, शेयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, मैं ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपके सामने लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिन से आपके सामने लाइव आ रही थी, बट मैं अपना बोल नहीं पाती थी वहाँ पे, क्योंकि जो मंदिर में था वो वहाँ पे लेक्चर चल रहा होता था, तो मैं वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर पाती थी, मैं इसलिए बोल नहीं पाती थी। तो आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप सुन सको। आप ये ना समझो कि मैं कोई ऐसे ही हूँ, मैं वाकई में राधा प्रिया देवी दासी हूँ। मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा भगवान की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाती हूँ, ताकि आप मुझे ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट मुझे करते रहे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे आपके वोट और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मैं कुछ थोड़ा आगे बढ़ूँगी तो मुझे भी साहस मिलेगा, मैं भी कुछ कर पाऊँगी जीवन में। मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे सेवा लगातार चालू है, सब अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब सेवा करते हुए भी, क्योंकि जितने भगवान सुंदर होते हैं ना, इतने ही भगवान के भक्त भी सुंदर होते हैं। तो फ्रेंड्स, पसीना भी आ रहा था यहाँ पे, हालांकि पंखे चल रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पसीना आ ही जाता है। तो लेकिन सेवा करने में आनंद भी बहुत आ रहा था फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बीच में ना छोड़ें, और देखें और देख के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारे मंदिर में जो होता है, जो भी फेस्टिवल होता है, बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। बहुत ही हर एक में अपना ही क्रेज़ होता है, सबको इतना क्रेज़ होता है यहाँ पे मंदिर में आने के बाद कि वो जो अपना जो गृहस्थ जीवन है वो सब भूल जाते हैं। जब तक हम मंदिर में रहते हैं, हम अपनी घर की दुनिया को भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता, कोई टेंशन नहीं होती है। मंदिर में जाते हैं तब तक हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से बाहर पाँव रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो सारी टेंशन फिर से माइंड में आ जाती हैं। और यहाँ पे जब हम रहते हैं तो हमारे सबके चेहरे खिले खिले रहते हैं, फूलों की तरह, ऐसे ही तरोताज़ा और खिले हुए, जैसे फूल खिले होते हैं ऐसे हम सबके चेहरे भी खिले होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी टीम के भी लोग आ गए थे, वो जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं वो लोग भी अब सेवा करने के लिए आ गए थे, क्योंकि सबकी सेवा इसी तरीके से लगाई जाती है कि ताकि दो चार जने चले जाए तो उसके बाद 2-4 जने आ जाते हैं। सेवा बीच में रुकती नहीं है, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आज ये सेवा शाम तक ऐसे ही चलती रहेगी। देखो माता जी कितनी मस्त है, वो सेवा करते करते नाच रही हैं भगवान के नामों का स्मरण करके। तो इतना मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस, इतना आनंद यहाँ पे मिलता है कि हर कोई अपना दुख तकलीफ सब भूल जाता है। तो माता जी इतनी खुश थी और सबको एंटरटेन कर रही थी, सबको हंसा रही थी, सबको बोल रही थी भगवान को मानना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, भगवान से अच्छे कोई नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। तो माता जी बहुत ही अच्छी हैं, तो वो सबको एंटरटेन कर रही थी और सब अपना अपने फॉलो के सेवा में लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। आपके एक शेयर से, आपके लाइक और कमेंट से मुझे इतना मनोबल मेरा बढ़ता है, ताकि मेरे को मन करता है कि मैं रोज़ आपके सामने ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आऊँ। मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है आप सब लोगों के सामने ऐसे नई नई वीडियो लेके आना। और आप अगर मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मैं हमेशा आपके सामने ऐसे ही आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप आज शाम को अगर मेरे से बन पड़ा तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके प्यार सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।